इस एपिसोड में महाभारत की कथा में एक नया और गहन मोड़ आता है। भीष्म पितामह का धर्म, उनका वचन और उनकी प्रतिज्ञा तीनों एक अत्यंत कठिन परीक्षा से गुजरते हैं। काशी नरेश जब हस्तिनापुर के राजा के स्वयंवर में आमंत्रित नहीं करते तो भीष्म इसे हस्तिनापुर के सम्मान का अपमान समझते हैं। वे धर्म और मर्यादा के पालन के साथ अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए स्वयं काशी जाते हैं और राजाओं के बीच हुई चुनौती में सभी को परास्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद वे काशी की तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर लौट आते हैं ताकि उनका विवाह राजा विचित्रवीर्य से हो सके और राज्य की वंश परंपरा आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ से कथा एक मार्मिक मोड़ लेती है। काशी की सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा ये प्रकट करती हैं कि वे पहले ही शाल्व नरेश को अपने हृदय से अपना पति मान चुकी है। धर्म और सत्य के प्रति निष्ठावान भीष्म ये सुनते हैं और उन्हें पूर्ण सम्मान के साथ शाल्व नरेश के पास भेज देते हैं। किंतु अपमान और अहंकार से ग्रसित शाल्व नरेश ये कहकर अंबा को अस्वीकार कर देते हैं कि उन्हें युद्ध में हराकर लाया गया था और अब वे उनका हाथ स्वीकार नहीं कर सकते। अंबा इस दोहरी अस्वीकृति से टूट जाती है। एक ओर शाल्व का तिरस्कार और दूसरी ओर समाज का अपमान, इन दोनों ने उनके भीतर गहरा आक्रोश जगा दिया। वो संकल्प लेती हैं कि वे अपने जीवन का अर्थ केवल एक ही लक्ष्य में देखेंगी, भीष्म का विनाश। वर्षों तक तपस्या के बाद वे भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त करती हैं कि अगले जन्म में वे उस व्यक्ति के विनाश का कारण बनेंगी जिसने उन्हें अपमानित किया। भगवान शिव उन्हें यह आशीर्वाद देते हैं और युगों बाद वे शिखंडी के रूप में जन्म लेकर अपने श्राप को पूर्ण करती हैं। यह एपिसोड केवल अंबा के प्रतिशोध की कथा नहीं है, बल्कि यह स्त्री के आत्मसम्मान, धर्म की सीमाओं और प्रतिज्ञा की कीमत का एक गहरा प्रतीक है। ये बताता है कि हर निर्णय, चाहे वो धर्म की रक्षा में ही क्यों न लिया गया हो, किसी और के जीवन में तूफान ला सकता है।